We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए आज यानी 1 जुलाई से एक नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब राजधानी में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी में प्रदूषण पर सबसे कड़ा प्रहार करते हुए एंड ऑफ लाइफ यानी EOL व्हीकल के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब ना तो पेट्रोल और डीजल मिलेगा और ना ही उन्हें सड़क पर चलने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाएगी। इतना ही नहीं, उस गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है उन्हें आज से जब्त किया जाएगा। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियां की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में रखा है। नियम तोड़ने पर कार मालिकों पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। साथ ही दुपहिया वाहन चालकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस वाहन की जब्त भी कर सकती है। दिल्ली में यह नियम सबसे पहले उन इलाकों में लागू होगा जहां पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रैफिक जोन और स्कूल के आसपास के इलाकों में इसका असर सबसे पहले दिखेगा। इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लगा दिया है। इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करके पता लगाएंगे कि वाहन निर्धारित उम्र सीमा में आता है या नहीं। यदि वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में पाया गया तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी और पेट्रोल और डीजल देने से मना कर दिया जाएगा। वाहन को वहीं पर फौरन जब्त किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को एक अवसर दिया जाएगा। वह जुर्माना भरकर वाहन छुड़ा सकते हैं, लेकिन दोबारा उल्लंघन पर स्थायी जब्ती तय है। दूसरी ओर यदि किसी पेट्रोल पंप पर नियमों की अवहेलना होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी ऑपरेटरों के खिलाफ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जिसमें उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यह नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू है। CNG वाहन भले ही 15 साल पुराने क्यों न हो, इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की भविष्य की रणनीति में CNG वाहनों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। इस योजना को लागू करने में कई एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, MCD और दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस शामिल है। सरकार ने लोगों को विकल्प दिया है कि जो गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं वे उन्हें स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ में दे सकते हैं। इससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अपनी गाड़ी के कागजात चेक करें। अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की है तो उसे तुरंत बंद कर दें या स्क्रैप करा दें। यह फैसला राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे हवा में जहरीली गैसों की मात्रा घटेगी और लोगों को सांस लेने में राहत मिलेगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।